हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट में। तो उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे से होंगे। सबको राधे राधे, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं भाई, औसत एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नया चैप्टर का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ना। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि और भी अच्छे अच्छे बच्चे और भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े ताकि उनको भी इस बैच का फायदा हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, एलसीएम एचसीएफ के बारे में। और वीडियो को हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लेकिन हाँ लाइक और कमेंट जरूर किया करो ताकि मेरे को ये पता चले कि हाँ वीडियो सही है या वीडियो गलत है। सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, मन करे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, मन करे तो नहीं किया करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि ये समझ में आए कि हाँ ठीक है तो लाइक कर रहे हो, ठीक नहीं है तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ किया करो। तो शुरू करते हैं भाई। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखना। एलसीएम एचसीएफ हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई आज से। पहला सवाल आपके सामने ये रहा भाई। सवाल ये है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम दे रखा है। छोटी संख्या कौन सी है पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप क्या जानते हो ये जान लो। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में खास करके एक बात हमेशा याद रखना, इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा बहुत ज्यादा जरूरी है। परिभाषा क्या होता है भाई मेरे, परिभाषा क्या होता है बताओ। एलसीएम का मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, छोटी सी छोटी, वह एलसीएम कहलाती है। और एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ठेठ में समझे तो हम ये कहना चाहते हैं एलसीएम का मतलब जो कट जाए, एलसीएम का मतलब जो कट जाए और एचसीएफ का मतलब जो काट दे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा आप, बाकी और कुछ जानना नहीं है। इसके बाद और क्या क्या आपको जानने की जरूरत है एलसीएम एचसीएफ में। विभाजिता, विभाजिता आपको आना चाहिए। कोई भाई आप में से ऐसे भी होंगे जिनको विभाजिता नहीं आता होगा, तो आप एक बार कमेंट कर देना, विभाजिता पे हम स्पेशल एक क्लास रख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है देखो, दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:7 है। जिनका अनुपात कितना है भाई, आप कहोगे अनुपात है 3:7 का। उनका एलसीएम दे रखा है 231 और आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, ये छोटी संख्या। कौन सी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो आप एक बार ऑप्शन का ट्राई जरूर किया करो। दो संख्या है, एक 3 है और एक 7 है, तो 3 और 7 में छोटा कौन है, आप कहोगे 3 है, तो आंसर वही होगा जो 3 से कट जाए। तो 5 और 5 10, 4 और 4 8, 7 और 7 14। सर नहीं ये 3 से कटेगा, नहीं ये 3 से, नहीं ये 3 से, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। विभाजिता से हमने ट्राई किया, बोला है छोटी संख्या बताओ, हमने बोला 3 और 7 में छोटा कौन है, 3, 3 का विभाजिता लगा दिए। 3 का विभाजिता क्या होता है मेरे भाई, दिए गए संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको बनाने की इच्छा है कि हम इसको बनाना चाहते हैं, सर कैसे बनाएंगे। देखो, तो आपको ना ये बात समझना होगा कि एलसीएम एचसीएफ में ना भाई मेरे संख्या किस फॉर्मेट में होता है। संख्या ax और bx के फॉर्मेट में होता है। संख्या किस फॉर्मेट में होता है, ax और bx के फॉर्मेट में होता है, जहां पे a और b जो है ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है भाई। और जो x होता है मेरे लाल वो एचसीएफ होता है। जो x होता है क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एचसीएफ क्या है सर, x है। तो आप कहोगे संख्या क्या होगा, पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 7x। पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 7x हो जाएगा। और एलसीएम क्या दिया हुआ है, 231। आपने एक सवाल पढ़ा होगा, पहली संख्या
सॉरी रूल पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और गुना SCF, LCM गुना SCF। तो पहली संख्या कितना है मेरे लाल, आप कहोगे 3x, दूसरी संख्या कितना है 7x, LCM कितना है मेरे भाई 231 और SCF कितना है मेरे भाई, आप कहोगे x। तो 7 तियां क्या होता है 21x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 231x, एक x से एक x कट जाएगा तो x बराबर क्या लिखोगे 231/21। ठीक है, 21 से काटोगे भाई तो 11 बार में कट जाएगा। अब आपसे पूछा था कौन सी संख्या, छोटी संख्या। छोटी संख्या पूछा था तो छोटी संख्या 3x थी, तो 3x यानी 3 में गुना करना है किससे 11 से, 11 तियां 33। ये लो आपका सवाल का आंसर आ गया। तो ये है बनाने का तरीका। अगर आप पूरा बनाना चाहते हो तो ये तो पूरा हमने इसका थ्योरी दे दिया, ये पूरा थ्योरी हो गया। शॉर्ट तरीका क्या है, बाय ऑप्शन। और बनाना चाहते हो तो ये रहा आपका रूल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट किया करो ताकि मेरे को ये समझ में आए। लो ये अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, अगला सवाल क्या है आपके सामने, देखो और ट्राई करो। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने यह है कि दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग क्या है 60 है, उनका SCF 12 है और LCM 72 है। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखना व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे आपसे कहा जाए 2/3 का व्युत्क्रम क्या है तो आप कहोगे सर 3/2 होगा। 2/3 का व्युत्क्रम क्या है तो आप कहोगे 2/3 का व्युत्क्रम है 3/2। तो वैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि सर एक संख्या A है, एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो मेरे से पूछा है उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो A का उल्टा 1/A, B का उल्टा 1/B, इनका योग पूछा है। एलसीएम लोगे नीचे A इंटू B आएगा और ऊपर में आ जाएगा A प्लस B, A प्लस B। अब यहां से देखो आपको दिया हुआ है योग कितना है 60 है भाई, योग कितना है 60, यानी A प्लस B आपको दिया है 60 मेरे भाई, और A इंटू B, A इंटू B बराबर क्या होता है LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF। तो क्या A इंटू B के जगह पे LCM इंटू SCF रख सकते हो क्या, आप बोलोगे हाँ सर। तो A प्लस B का मान 60 है और LCM इंटू SCF, तो LCM और SCF देखो, SCF है 12, LCM है 72, तो 12×5 60, 5/72। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा जा रहा है, आप कहोगे 5/72, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सवाल आपका है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो जिसका SCF क्या हो 21, जिसका SCF क्या हो 21। मेरे बात को सुनना, हर चीज बनाना नहीं है एग्जाम में। अगर हम बोले एक संख्या 12 है और एक संख्या मान लो 18 है, इन दोनों का SCF अगर हम आपसे पूछें तो आप कहोगे सर इन दोनों का SCF जो होगा वो 6 होगा, SCF क्या होगा 6 होगा। तो अगर हम बोले कि इन दोनों का योगफल बता दो, अब सर इन दोनों का योगफल क्या होगा, तो आप कहोगे जोड़ दो सर, 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 3। तो देखना जरा SCF से संख्या कट रही है, SCF से अगर संख्या कट रही है तो भैया संख्या का योगफल भी कटेगा, यानी 30 जो होगा 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब हो गया भाई कि जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो किससे कटेगा 24 से। और 24 का विभाज्यता क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 8 से कटे और 3 से। तो 8 से कटने वाली संख्या और 3 से, 3 का मतलब अंकों का योग, देखो 9 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 1 कटेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा।
सर 9 कट जाएगा, 8 एक 9 कट जाएगा, 2 कटेगा 3 से, ये भी नहीं होगा। सर ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब चेक कर लेते हैं हम 8 का विभाज्यता। 8 का विभाज्यता क्या है मेरे भाई? लास्ट का 3 अंक, लास्ट का के अंक 3 अंक। इसका एक और विभाज्यता होता है, वो बताते हैं थोड़ा देर बाद। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखो लास्ट का 3 अंक क्या है? 998। देखो 8 से कटेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर 8 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का क्या है? आंसर है। अब किन्हीं को बनाना है अगर बेसिक से, तो भाई क्या करोगे आप? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, उसमें 24 का भाग लगाना। मान लो रिमाइंडर x आया, तो 24 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? 999 - x। ठीक है। फिर वैसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप लिखोगे 1 पर k 0, 3 0। फिर इसमें 24 से भाग लगाना, यहां रिमाइंडर मान लो y आया। अब क्या करना आप? 1000 माइनस y करना, या एक और कंडीशन बनता है 1000 माइनस 24 प्लस 24 माइनस y। फिर ये दोनों संख्या जो आएगा उसको जोड़ देना, वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे सवालों के लिए मेरे भाई आपको कैसे बनाना है? बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मतलब सवाल में कहा गया है कि संख्या किससे विभाजित होगी? 24 से, और 24 का मतलब जो 8 से कटे और 3 से, तो वही हमने यहां ट्राई कर दिया। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सवाल नंबर 6 आपके सामने रहा। सॉरी, सवाल नंबर 6 नहीं, सवाल नंबर 4, इसमें 2 ज्यादा दिखाता है। ठीक है, आ जाओ। देखो ये सवाल जो है आपका किस एग्जाम का पूछा हुआ है भाई? देखो एनटीपीसी 29 तारीख को 12वां महीना 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है ये। ठीक है, दिसंबर मंथ का है, 21 के बाद तो हुआ नहीं एग्जाम। तो ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, देखिएगा एक बार। आपसे सवाल में क्या कहा गया है मेरे भाई? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनका अंतर दिया हुआ है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 369, और उनका अंतर दिया हुआ है एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 351। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अगर इसको समीकरण 1 मान लो, आप इसको समीकरण 2 मान लो, इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो? 2 मान लो, तो आप कहोगे सर एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, 2 एलसीएम बराबर 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, 3 3 6 और 1 7। यही आएगा ना? 6 4 10, 1 11 और 1 12, सॉरी, और 3 3 6 और 1 7। तो एलसीएम बराबर आप क्या कहोगे? 2 3 6 और 2 6 12, 360। अगर एलसीएम 360 है मेरे भाई, तो एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 9। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 9। अब देखो आपसे कहा गया है एक संख्या 72 है तो दूसरी बताओ। फिर वही कहानी रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या मेरे भाई कितना दिया हुआ है? 72। दूसरी संख्या आपको निकालना है। एलसीएम आपने कितना लाया है? 360, और एचसीएफ कितना है भाई? 9। तो 36 से 10 बार में, 36 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 9 5 45, 9 5 45 मेरे भाई। और ये आपके सवाल का आंसर है। देखो 45C नंबर आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एलसीएम एचसीएफ में, जैसे बोल रहा है उसी फ्लो में चलते जाओ। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ आया होगा आपको। देखिए मेरे को आपको समझाना है, हर एक बच्चे को समझाना है, तो मेरे को हर चीज को डिफाइन करना पड़ता है। अगर मेरे को बनाना होता तो हम डायरेक्ट बोलते इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो एलसीएम, इन दोनों को घटा के आधा कर दो एचसीएफ। समझ रहे हो? एक संख्या 72 दिया हुआ है तो हम बाई ऑप्शनली इसको ट्राई कर लेते, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकी तो कोई बात है नहीं। देखना, ये रहा सवाल नंबर
5। सवाल नंबर 5 क्या है, देखो आपके सामने। सवाल नंबर 5 देखना, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 384 है और उनका अंतर नहीं बेटा, उनका एचसीएफ क्या है मेरे भाई? आप कहोगे एचसीएफ 24 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं? हाँ बेटा, युग्म, पेयर बनाने वाले सवाल बहुत आते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। ऐसे सवालों को डील करने के लिए कुछ बातें जाननी होंगी आपको। एक तो आपको ये पता करना होगा या जानना होगा कि जो संख्या होता है ना सर, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ax और bx के रूप में होती हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि x क्या है, a क्या है, b क्या है। बस एक फंडा आपको याद रखना होगा पेयर वाले प्रश्नों के लिए कि abx बराबर होता है LCM। abx बराबर क्या होता है? LCM। और जब भी बोले कि संख्याओं का योग, इसका मतलब लिखना आपको होगा ax और प्लस bx। और जब भी बोले संख्याओं का अंतर, यानी ax और माइनस bx। बात समझ रहे हो? क्योंकि संख्या हमेशा ax और bx में होती है, पहली संख्या ax और दूसरी संख्या bx। समझ आ रहा है आपको? तो देखो, दो धनात्मक संख्याएं हैं, जोड़ दिया है 384, यानी ax प्लस bx बराबर है भाई मेरे 384। तो आप कहोगे कि इन दोनों में से सर x कॉमन कर लो, तो ये बनेगा a प्लस बी बराबर 384। तो जब a प्लस बी का आप मान निकालोगे मेरे भाई, तो 384 और बटा में आएगा x, और x मतलब HCF, और HCF क्या है? 24। 12 से काटेंगे 2 बार में, 12 तिया 36, कितना लगा? 2, और 12 दूना 24। 32 को काटेंगे 2 से, ये कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में। मेरी बात को सुनना, a प्लस बी का मान क्या है? 16 है। a प्लस बी का मान क्या है? 16। तो a और b का ऐसा कौन कौन सा मान रखोगे कि 16 हो जाएगा जोड़ के? तो पहले शुरुआत हमेशा 1 से करो। 1 रखेंगे, 15 रखेंगे, 16 होगा। 2 रखोगे तो क्या रखने पड़ेगा? 14। तो देखो, आपको हम बोले थे ना a और b को प्राइम नंबर होता है। a और b क्या होता है? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो मेरे भाई? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सह अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो 2 और 14 को प्राइम बनेगा? आप बोलोगे नहीं, तो ये खत्म। अब क्या रखेंगे सर? 1 3 रख लो सर। 3 रखोगे तो क्या रखना पड़ेगा कि 16 हो जाए? तो 3 प्लस 13 16 होता है। सर 4 रखेंगे तो 12 रखना पड़ेगा, और सर फिर ये को प्राइम नहीं बनेगा, तो ये भी आपका पेयर नहीं है। तो वैसे ही सोचो, और क्या रखोगे? 5 रखेंगे तो 11 रख लो। 6 रखोगे तो फिर को प्राइम नहीं बनेगा, 7 रखो। 7 रखोगे तो कितना रखना पड़ेगा? 9। 9 और 7 16। 8 पर बनेगा नहीं, 9 पे बनेगा नहीं। तो टोटल कितने पेयर संभव है सर? 1 2 3 4। ये रहा, लो, ये आपका आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछते रहता है, ध्यान रखना इस सवाल को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 ये रहा आपके सामने। कॉपी कलम प्लीज लेके बैठा करो और ट्राई किया करो, ठीक है? ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको ये फायदा होगा कि साथ साथ आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। कॉपी कलम ले लो और साथ में बैठो, वीडियो देखते रहो और बनाने का प्रयास करते रहो। पहले वीडियो को देखो, बनाओ, फिर आगे बढ़ो, ठीक है? आप मेहनत करोगे तो आपके पीछे हम डबल मेहनत करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को दिखना तो चाहिए कि आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हो। मेरे लिए क्या, आप अपने लिए मेहनत करो। जितना पढ़ोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, तो और भी अच्छे अच्छे काम करा जाएगा आपके पीछे। ऑफलाइन में आप पे ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन पे तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, ऑफलाइन पर भी हम ध्यान देंगे बहुत जल्दी। सारा जो भी ये सिस्टम का चल रहा है, थोड़ा बैक साउंड या जो भी समस्याएं चल रही हैं, कुछ दिनों के अंदर सब ठीक हो जाएंगी। बस धैर्य बनाए रखो, वीडियो को देखते रहो। पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आवाज मैनेज करके भी पढ़ाई किया जा सकता है मेरे भाई। तो बस पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, बाकी हम आपके पीछे मेहनत करेंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं लो।
अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या होगी? 2021 सवाल है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरा पूछा है मेरे भाई, तो फिर वही तरीका लगा लो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो क्या लगता है इस सवाल को आप खुद से कर लोगे क्या? उम्मीद है आप कर पाओगे। आंसर जरूर कमेंट किया करो कि सवाल नंबर 6 का आंसर सर ये आया है, सवाल नंबर 7 का आंसर ये आया है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है। देखिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा? देखो बहुत सारे बच्चे ना एक्स वाई में फंसते हैं, आप मेरी बात सुनना। अगर हम कहें 2 और 3 का एलसीएम बताओ, 2 और 3 का क्या बताओ? एलसीएम। तो आप क्या कहोगे? 3 2 ना 6, ये x है, ये x प्लस 1 x से ज्यादा है, ठीक है। तो एक लोगे आप 4 और दूसरा लो 5, तो देखो क्या होगा? 4 5 20। यानी दो लगातार संख्याओं का एलसीएम जो होता है बेटा उनका मल्टीपल होता है। दो लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? मल्टीपल। अब मान लो एग्जाम देने गए आप, आपसे पूछ दिया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम बताओ। आपसे ये पूछ दिया x प्लस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम बताओ। तो दो लगातार संख्याओं का एलसीएम बेटा हमेशा उनका गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये रहा, देखो अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 78 है। दो संख्याओं का जीसीडी, जीसीडी का मतलब होता है बेटा एचसीएफ, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 13। आपसे दिया हुआ है एक संख्या 26 है, आपको बताना है दूसरी संख्या क्या है। फिर वही कहानी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्या दिया हुआ है भाई? एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 72। दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 1 है। तो आप कहोगे ax और माइनस bx बराबर क्या है? 1 है, क्योंकि हमने बोला ना जब भी अंतर बोले तो ax माइनस bx, क्योंकि संख्या ax और bx होता है। अब सवाल पढ़ो, संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करना है बेटा जिसके बीच का अंतर क्या हो? 1। तो 6 और 8 का अंतर 1 है क्या? आप कहोगे 2, नहीं। 9 और 7 का अंतर कितना है? 2, ये भी आंसर नहीं। सर 8 और 7 का अंतर कितना है? 1, ये हो सकता है। 8 और 9 का अंतर कितना है? 1, ये भी हो सकता है। अब मेरा बात सुनना, अब यहां पे देखो किसका मल्टीपल करे, क्योंकि 8 और 7 जो है को प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ तो 1 होगा बेटा, ये तो 100% है। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो एचसीएफ अगर 1 है, एचसीएफ क्या है? 1 है, तो एलसीएम को क्या होना पड़ेगा? 72। तभी तो एलसीएम और गुना एचसीएफ क्या आएगा? 72। देखो 8 7 72 होता है क्या? आप कहोगे नहीं। 8 9 72 होता है क्या? हाँ जी, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, सवाल जल्दी बन जाएगा। नहीं तो अगर पूरा पूरा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां से आप कहोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसको हमने क्या माना है? x, क्योंकि एचसीएफ हमेशा x होता है, बराबर 72 है। अब यहां कहोगे कि सर इसमें से x बाहर कर लो, तो a माइनस बी बराबर क्या आएगा? 1। तो ये समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है।
तो समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में x कॉमन दिखेगा। लेफ्ट साइड में क्या कॉमन दिखेगा मेरे भाई? x कॉमन दिखेगा आपको। तो राइट साइड में भी कुछ संख्या कॉमन होगा। अब एक है मतलब कॉमन क्या हो सकता है? एक ही ना। तो अगर आपने x बराबर 1 मान लिया तो LCM बराबर क्या होगा मेरे भाई? आप कहोगे 72। और LCM अगर 72 है तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एक चीज समझाए थे कि यहां पे ध्यान देना, LCM 72 है, SCF क्या आ गया मेरे भाई? SCF क्या आ गया? 1। तो आप कहोगे कि सर LCM गुना SCF बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक तो वो तरीका लगा सकते हो, दूसरी तरीका आप क्या लगा सकते हो? आओ देखो, आपको पता है ना कि सर ABX बराबर होता है LCM, बताए थे। ABX बराबर क्या होता है? LCM। LCM क्या निकाले हो? 72। A गुना B, X का मान क्या है? 1। तो A गुना B क्या आया भाई? 72। अब 72 को तोड़ो और ऐसे तोड़ो कि अंतर कितना आए? 1। आप कहोगे सर 8 9 72। देखो अंतर कितना का आया? 1 का आया कि नहीं? तो मेरा आंसर क्या है? 8 और 9। 8 और 9, ऑप्शन नंबर डी। तो या तो आप ऐसे बना लो, ये लिखो फिर ये लिखो, देन ऐसे करके बना लो, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन का सहारा लो कि दो संख्याएं हैं, अंतर क्या होगा? 1। तो हमने कहा 6 और 8 का अंतर 1 है, नहीं सर। 9 और 7 का अंतर 1 है, नहीं सर। 8 और 7 का अंतर 1 है, हाँ जी। 9 8 और 9 का अंतर 1 है, बिल्कुल। तो हमने कहा दो आंसर आ रहे हैं, तो फिर क्या देखेंगे? LCM और SCF का गुणनफल क्या होना चाहिए? 72। दोनों को गुणा करो, 72 आ रहा है। सर पहला में तो B वाला में 72 नहीं आ रहा है, 72 किस में आ रहा है? D वाला में। तो यही मेरा आंसर है। उम्मीद है समझा पाए होंगे, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये लो मेरे लाल काले पीले गुलाबी नीले, अगला सवाल। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए जल्दी से क्या होगा आंसर इसका। पहले जब भी हम रिकॉर्डेड वीडियो डालें तो आपके लिए एक काम है, और वो काम ये है कि जैसे ही क्वेश्चन शुरू हो आप पहले वीडियो को रोका करो, रोकने के बाद खुद ट्राई करो, नहीं बने तो फिर देखा करो, ठीक है? इससे आपका सारा डाउट्स क्लियर होंगे और जो भी सवाल बनने लायक होंगे आप बना लोगे, ठीक है? सब इजी इजी सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है मेरे भाई। देखो सवाल नंबर 10 क्या है? दो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या भी बताए थे। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? वैसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो मेरे भाई? 1 हो। लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 638। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब LCM जो दिया है 638 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है भाई? 638। यदि एक संख्या 29 है, एक संख्या क्या है? 29 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अब इसी ने कह रखा है कि दोनों संख्याएं जो है को प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब अगर एगो 3 है तो एगो 2 होगा, अगर 5 है तो यहाँ 9 होगा, मतलब इनका HCF क्या होता है? 1 होना चाहिए। तो अगर एगो 29 है तो यहाँ पे चाहे जो भी संख्या हो वो दोनों का गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 8। यहाँ पे जो भी संख्या हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही तो LCM होगा मेरे भाई। अगर हम कहें 3 और 2 का LCM बताओ तो आप कहोगे 3 2 ना 6, 5 और 9 का LCM होते तो 9 5 45। अगर हम बोले एक संख्या है 8 और एक संख्या मान लो 13, ये दोनों को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका HCF क्या है? 1। LCM निकालोगे तो 13 गुना 8 ही तो बोलोगे। तो वैसे ही यहाँ पे दो संख्याएं दोनों को प्राइम है, तो एक 29 है, दूसरा चाहे जो भी हो, जब दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा? 638। अब देखो 9 में किससे गुना करोगे कि 8 आएगा? 9 में 2 से गुना करेंगे तो सर 8 आएगा। 9 में 3 से गुना करेंगे तो 8 आएगा क्या? नहीं। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी, यही दोनों में से कोई आंसर है। अब 29 है और 32 है, 29 और 32 को गुणा करोगे तो बेटा लगभग लगभग कितना चला जाएगा? ये 29 और 32 को अगर गुणा करोगे तो यहां DS निकाल लो। 9 गया, 3 2 5 और 2, 5 2 10, यानी DS क्या आ रहा है? 1। यहां देखो 6 3 और DS क्या आ रहा है? 8। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो अगला क्या ट्राई करेंगे? सर 22 गुना 29 कर लो, तो 9 गया, 2 2 4 और ये हो गया 2, 4 2 ना 8। देखो DS 8 आ रहा है, मतलब आंसर कौन सा है? बी।
नहीं तो 29 गुना 32 करने पे कभी 638 आएगा? नहीं आएगा। 29 गुना 22 करेंगे तो सर 638 आ जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये लो, ये रहा आपका अगला सवाल। सर 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48, 72। देखो, जब भी ट्रैफिक सिग्नल का कहानी हो, जब भी ट्रैफिक सिग्नल का कहानी हो, लाइट्स की कहानी हो और बोलेगा कब 7 बजे, ठीक है। एक तो बोलता है कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद 7 जलेंगी, 7 जलेंगी, या बोलता है 7 बजेंगी। जब घड़ी होगा तो बजने की कहानी होगा, जब लाइट होगा तो जलने की कहानी होगा। एक बोलता है टाइम बताओ, किस समय। एक तो टाइम पूछता है और एक समय पूछता है। तो अभी क्या पूछा हुआ है? किस समय, मींस टाइम पूछा है मेरे भाई। अभी क्या पूछा है आपसे? टाइम बताओ। तो टाइम बताना है। और ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या है भाई, कि दिए गए संख्याओं का 48, 72 और 108 का क्या निकाल दो? एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या 108 आएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी भाई? आप कहोगे 108 आएगी। 12 8 96, 12 9 108, 12 6 72, यानी यहां से बच जाएगा 2। यहां से क्या बच जाएगा? 2। यहां आते हैं अगर 48 में, तो 12 चौक 48, 12 9 108, तो 4 मतलब एक 2 और यहां बच गया। ये सब किस में है सर? सेकंड में। मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा दे दो। मिनट में बदलेंगे तो किससे भागा दे दो? 60 से। 60 से भागा देना है तो 12 25 60, 12 9 108, आप काट लो। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36/5 मिनट आ गया। भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा? 5 7 35, 5 7 35, यानी 8 27 से थोड़ा ज्यादा। ये लो, ये आंसर है। समझ आया क्या? ऐसे सवालों के लिए दिए गए संख्याओं का क्या निकालते हैं? एलसीएम। आप ऐसे निकालते हो ना, एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम निकाल करके क्या करना होगा? उसको टाइम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। जो भी दिक्कत हो मेरे भाई, मेरे लाल, कमेंट कर देना। तो अगला वीडियो जब भी बनाया जाएगा उस वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा या डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरे बाबू? आ जाओ, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा है? 12। दो संख्याओं का एलसीएम 156 है मेरे भाई, उनका एचसीएफ 26 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर भी 26 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? क्या क्या दिया है सर? एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? आप कहोगे एलसीएम दिया हुआ है 156, और क्या दिया हुआ है? एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 26, और क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अंतर। तो याद करो, संख्या की कहानी जब भी हो, अंतर हो, योगफल हो, गुणनफल हो, तो हमेशा क्या मानेंगे? AX और BX। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 26। अब करेंगे जो करना है। बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर मेरे से करना होगा तो हम ये कहेंगे कि भैया जो भी योगफल होगा 26 से कटेगा, और अगर वो 26 से कटेगा तो 13 से भी कटेगा, 26 से कटेगा तो 13 से भी कटेगा। तो आप कहोगे 13 से 52 भी कटता है, 13 से 130 भी कटता है, 13 से 78 भी कटता है कि नहीं? मतलब ज्यादा ऑप्शन हो गए। तो क्या करना पड़ेगा? तो बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे वो देखो। कैसे बनाओगे? अभी आपको हमने एक बात बताया था। क्या बताया था? ABX बराबर एलसीएम। बोलो हाँ कि ना। जब भी फंसो तो ये तरीका है। सर A गुना B तो समझ आ रहा है, X मतलब एचसीएफ होता है। क्या दिया है मेरे भाई? 56 दिया, सॉरी क्या दिया हुआ है? 26। तो गुना में 26 बराबर एलसीएम यानी 156। 13 से काट लो 2 बार में, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 दूना 26, फिर काट लो 2 से, 2 छक्के 12, यानी A गुना B बराबर क्या आया? 6। A गुना B बराबर क्या आया? 6।
सर यहां से अगर आप x बाहर कर लेते तो a माइनस बी बराबर क्या होता 26, x का मान क्या है 26, तो a माइनस बी भी क्या होगा 1, a माइनस बी भी क्या होगा 1, क्योंकि 26 से 26 कट गया। अब आप सोचो सर जी 6 को कैसे तोड़ें कि गुणा कैला पे 6 हो और घटैला पर 1 हो। 6 को कैसे तोड़ें कि गुणा करने पे 6 हो जाए और घटाने पे 1 हो जाए। तो आप कहोगे बंधु 3 और 2 में तोड़ दो, 3 2 ना 6। मेरे से क्या पूछा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब 3 और 2 जोड़ेंगे 5 और एचसीएफ के साथ गुना करेंगे जो कि 26 है। तो 26 + 6 कितना होता है मेरे भाई 130। ये लो आपके सवाल का आंसर है, समझे। अब ये मत पूछना कि ये कैसे 26 से गुना हुआ। आपको पता है ना कि अगर ये ax है और दूसरा bx है, x बाहर कर लोगे तो a प्लस बी को जोड़ दो और a प्लस बी का मान क्या है 3 और 2 5 या 5 गुना 26। बुझा लो, आगे बढ़ो। ये रहा तोहार अगला सवाल। देखा का हो तोहार अगला सवाल भाई, सवाल का हो तोहार अगला, तोहार सवाल अगला हो, देखिए का सवाल हो। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है। अगला सवाल का है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो लिखो मेरे भाई एचसीएफ का है तो 6 है। और का देले है एलसीएम का है, आप कहोगे 84 है। और का देले है एक संख्या देले है, एक संख्या का देले है, आप कहोगे एक संख्या 42 देले है। तो पक्का ही दूसरा संख्या पूछले होगा, यानी बी क्या होगा, आप कहोगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यू समझिंग माई बतिया, यू ऑल अप समझिंग माई बतिया। तो कमेंट में जरूर बोलिंग यस आई एम समझिंग योर बतिया सर। आपको जरूर ये लिख के मैसेज करना होगा कि यू ऑल अप समझिंग माई बतिया, देन आई एम पढ़ाइंग आगे। यू आर समझिंग माई बतिया देन आई एम पढ़ाइंग आगे, यू आर नॉट समझिंग माई बतिया आई एम नॉट पढ़ाइंग आगे। समझ आया आपको। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 20 सेकंड का अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, कितनी बार, टाइम बताना है कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार के बार। तो सबसे पहले एलसीएम निकाला, 2 के 4 के 6 के 8 के 20 के का निकाला एलसीएम। तो एलसीएम निकालिएगा, 2 गया 4 गया, 20 और 8 और 6, तो 20 का मतलब हो गया 4 दूना 8, तो 20 गुना 2 गुना 3, तो 20 दूना 40 और 40 तिया 120 सेकेंड के बाद वो फिर एक साथ बजेगा। 120 सेकेंड के बाद फिर वो एक साथ बजेगा और 120 सेकेंड को आपका 2 मिनट कह सकते हो। बोलो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। और कितना मिनट में बजवाना है 30, तो 30/2 यानी कितना हो गया 15। ठीक है, 30/2 मतलब कितना हो गया 15, और एक बार पहले बजा होगा तो आंसर क्या है 16। अगला सवाल ये रहा। ये लो मेरे भाई, अगला सवाल आपका ये है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 91 गुना है। हाँ सवाल बढ़िया है मेरे भाई। ये एलसीएम एचसीएफ बोला है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 91 गुना है। तो एचसीएफ अगर x होता तो ये कितना होता, ये कितना होता, आप कहते गुरुजी ये होता 91x। कितना x 91x, 91 गुना है तो 91x। एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है 27 60, तो ये दोनों का जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 92x बराबर कितना है 27 60। एक संख्या दिया है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो आप एक काम करिए, आप यहां से x का मान निकाल लीजिए 27 60/92। अगर हम 3 से गुना कर दें तो 6 आता है, यानी ये कट जाएगा के 30 बार में। x का मान 30 आ गया सर। आपको पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणा HCF। ये वाला तरीका लगाना है। बोलो काहे लगाना है? आप कहोगे एक को देले है, दूसरा पूछ रहा है। जब भी एक संख्या देके दूसरा संख्या पूछे तो यही तरीका लगाओ। तो LCM कितना दिया हुआ है मेरे भाई? आप कहोगे LCM है 91x यानी 91 गुणा 30। आप कहोगे HCF क्या है? x यानी कि 30, x 30 आया है। एक संख्या कितना है? 210 और दूसरा आपको निकालना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई? आप यहां से या तो 30 से गुना कर लो या 30 को कॉमन कर लो। यहां से देखो, ये प्लस लिख दिए क्या? ये गुना ना होगा मेरे भाई, मेरे भाई ये क्या होगा? गुना होगा। अरे बुड़बक, जीरो लिख रहे हैं, ऐसे काहे करता है? ये 30 और गुना में 30, ठीक है। तो यहां से 30 आप कॉमन कर लो तो ये बनेगा 91। 30 अगर कॉमन कर लें तो ये क्या बन जाए? चाहे कॉमन मत करो, काटना है ना, काटना है ना, कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उड़ा दो। जीरो से जीरो, अरे यार जीरो से क्या उड़ा दो? आप कहोगे जीरो से जीरो उड़ा दो सर। 3 से काट लो। 3 से अगर काटोगे तो 3 से के बार में कटेगा? 7 3 21 और 7 से काटोगे 13 7 91। तो दूसरी संख्या क्या आएगी मेरे भाई? आप कहोगे 13 गुना 30, 13 3 39, 390 390 390। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर है। समझ आया? तो ये सवाल बहुत बढ़िया था भाई, देख लेना एक बार। ये भी सवाल अच्छा है, प्यारा है, नन्हा मुन्हा, प्यारा आप ही के जैसा। क्यों प्यारा है? देखो, क्योंकि आप प्यारे हो और आप प्यारे हो तो सवाल भी प्यारा ही होगा। तो अब आते हैं भाई आपके 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल क्या है आपका? देखो, बोला है यदि 51 और 85 का HCF 51 M-85 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो M का मान क्या होगा? तो बाबू यहाँ पे पहले ई बताओ, 51 और 85 का HCF का होगा। अगर हम आपसे पूछें तो आप कहोगे गुरुजी 17। तो बाबू M का ऐसा कौन सा मान फिट करोगे? M का ऐसा कौन सा मान फिट करोगे कि घटाने के बाद कहा जाए 17? तो देख लो क्या घटाओगे आप। यहाँ से गुना 17, अगर हम 2 ट्राई करें, M का मान क्या ट्राई करें? 2, तो 2 कम 2 और 5 2 ना 10, 102 में से अगर 85 घटाएं, 12 में से 5 गया 7। ये लो, ये आपका आंसर है। समझ आया? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो, आप कहोगे अगला सवाल जो है ना गुरुजी वो ई है की है? ई है, जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो, सवाल ये कहा गया है कि एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 96 बॉल बल्ले और 180 गेंदों को कई खिलाड़ियों में बांटना होता है। ब्ला 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 ब्ला, फिर से सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद मिले। उपहार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या पूछा है भाई, तो बड़ी संख्या मतलब 96 और 180 का क्या निकाल दो? HCF। HCF और HCF निकालोगे तो आप कहोगे सर 15 गुना 12 180 होता है, 12 8 96। 96 का फैक्टर करोगे तो 12 8 96 और 180 का फैक्टर करोगे तो 12 गुना 15, 150 180। तो दोनों में कॉमन क्या है? 12 है और 12 ही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। समझ आया? जब भी बड़ी संख्या का बात करें तो क्या निकालना है? HCF। HCF, व्हाट इज HCF? तो HCF मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा क्या करे? दिए गए संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। इट्स कॉल्ड HCF। बुझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यू समझिंग? तो आएंगे सेकंड सवाल पे। सवाल नंबर 18 क्या है? 24 आम के पेड़, 56 सेव के पेड़, 72 संतरे के पेड़ को पंक्ति में इस तरह रखा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए? न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार करो आप। तो आप क्या कहोगे? पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 24 लिखो।
56 लिखो और 72 लिखो। इसको काटो पहले। सर 6 4 10 1 11 7 और 2 9, 6 4 10 11। समान संख्या में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। इनका एचसीएफ क्या हो सकता है? 8 3 24, 24 है ना, 24 56 72। दो से काटो 12 बार में, 2 से काटो 2 2 4, 2 8 16, 2 से काटो 2 3 6, 2 6 12। 2 से अगर काटते हो 2 से 6 बार में, 14 बार में, 18 बार में। 2 से काटो 3 बार में, 7 बार में और 9 बार में। तो 7 3 10 और 9 19 आपके सवाल का आंसर है। जब भी पूछे पंक्तियों की संख्या नहीं, पेड़ों की संख्या बताइए, तो पेड़ों की संख्या मतलब नीचे वाला को जोड़ दो और बोलता कितना पेड़ लगाएगा अधिक से अधिक, तो 2 2 4 2 8। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छे से ढंग से समझ आई होगी। कोई भी डाउट आपको हो, दिक्कत हो, कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए मेरे भाई, तो आप एक बार सवाल को कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला सवाल मेरे को समझ में नहीं आया है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है मेरे तरफ से। आप अपने तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हो, इस बात का थोड़ा सा बुरा है। तो कोशिश करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक किया करो, खास करके नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक किया करो। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे समझ में आया, मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि हम उस पर काम कर सकें। प्लीज़ ये किया करो, कमेंट जरूर किया करो, बाकी आपकी मर्जी। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अरे थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरे को भी खुशी मिलेगी कि चलो हाँ काम कर रहे हैं, वो फायदा ही हो रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे फिर कल होगी। ठीक है, धन्यवाद, ख्याल रखिए। थैंक यू।